डीए में 5% की बढ़ोतरी की संभावना। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर बड़ी सौगात। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को नए साल पर बड़ी सौगात देने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक का आंकड़ा 148.2 जारी कर दिया है। इसके आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई की वजह से कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय स्थिति में गिरावट दर्ज न हो। अब इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते का आंकलन किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते में से 3 से 5% तक की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। इनका मानना है कि यदि दिसंबर 2025 के लिए AICPI IW का आंकड़ा 147 मान लिया जाए तो डीए में 3% की बढ़ोतरी बनती है। यदि यह आंकड़ा नवंबर के स्तर 148.2 के पास रहता है तो डीए में 5% का इजाफा हो सकता है। इससे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को 54% से बढ़ाकर 58% किया था। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61 से 63% के बीच पहुंच सकता है। यह आंकड़े केवल अनुमानित है और असल वृद्धि का पता दिसंबर 2025 के AICPI IW आंकड़े जारी होने के बाद चलेगा। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार महंगाई भत्ते की वृद्धि पर फैसला होना है। पिछले साल नवंबर में गठित 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर शून्य कर दिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि महंगाई के बढ़ते दौर में डीए को पूरी तरह से रीसेट करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति सुरक्षित बनी रहे।